मित्रों नमस्कार। आज हम एक विशेष प्रसंग की बात कर रहे हैं। वो ये है कि अमीर आदमी खुश क्यों नहीं रह पाता। तो एक कहानी के माध्यम से मैं इसे समझाना चाहूँगा। एक बड़ी पुरानी कथा है। कहते हैं कि एक शहर में बड़ा अमीर आदमी था, बहुत पैसा था उसके पास, बहुत से नौकर चाकर थे, बड़े बड़े मकान हवेलियां बनी हुई थी उसके शहर भर में, और बड़े बड़े व्यापार वो चलाता था। लेकिन वो चिंतित हो गया, दुखी हो गया। उसने सोचा यार जिसके लिए सब कुछ किया वो अभी तक मिला ही नहीं। साधन तो सारे इकट्ठा हो गए, साध्य भी मिला ही नहीं, आनंद भी आया ही नहीं, मकान बन गया, अतिथि का कुछ अता पता नहीं। अब उसको इस बात की जो है चिंता पकड़ गई। गरीबों का एक दुर्भाग्य ये होता है कि वो चिंतित नहीं हो पाते हैं। उन्हें अगर चिंता होती है तो साधन की होती है कि कैसे धन मिले, कैसे मकान मिले। और अमीर आदमी जिसके पास सारा साधन इकट्ठा हो गया है, वो कभी कभी साध्य के लिए चिंतित हो जाता है कि जिसके लिए सब कुछ किया वो नहीं मिला, वो आनंद नहीं मिला, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, वो खुशी नहीं मिली। व्यक्ति सोचता है कि ये सब बाहर की चीज़ें हैं, खुशी सब बाहर है, इसलिए बाहर के धन को समेटने में वो लगा रहता है। ये अमीर आदमी अमीर था, इसलिए इसे चिंता पकड़ गई। इसने अपने घर वालों से कहा भैया ऐसा है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और अब मैं आनंद की खोज पर निकलता हूँ। इसने एक थैली में जो है करोड़ों रुपए की जो है हीरे जवाहरात भरे और एक घोड़ा निकाला और उस पर बैठ गया और निकल पड़ा आनंद की खोज पर। तो जहाँ भी उसे संभावना थी, बड़े बड़े मंदिरों, बड़ी बड़ी मस्जिदों, पहाड़ों पर, धार्मिक स्थलों पर, और हर जगह गया, हर जगह उसने ढूंढा आनंद को, लेकिन जो है आनंद का कुछ अता पता नहीं मिला। अंत में जो है जब ये बहुत परेशान हो गया, आनंद नहीं मिला, तो उसने निर्णय किया अब हम पूरे गांव गांव, शहर शहर आनंद को ढूंढेंगे। और ढूंढने लगा आनंद को शहर शहर, गांव गांव। जितने भी बड़े आदमी, वीआईपी आदमी जो इसको सुखी महसूस मालूम पड़ते थे, सबके पास गया और पूछा कि भैया आपको कभी आनंद मिला? तो कहने लगे यार आनंद के लिए ही तो सारी व्यवस्था कर रहे हैं यार, हमारे पास इतना कुछ हो जाए, ये बंगला ये बना लूँ, ये कर लूँ, इतनी दौलत इकट्ठी हो जाए तो आनंद अपने आप मिलेगा। कहा नहीं, एट द मोमेंट प्रेजेंट में आपको आनंद है कि नहीं? तो उन लोगों ने कहा भाई अभी तो हमें आनंद नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद भविष्य में मुझे आनंद मिलेगा। तो वो व्यक्ति जो है जब रास्तों से गुजरता, कोई फकीर उसे दिखाई दे पड़ता, कोई बाबा टाइप आदमी दिखाई पड़ता, तो उससे ज़रूर पूछता कि महाराज आपको ज़िंदगी में आनंद का अनुभव हुआ? तो उन लोगों ने कहा कि फिलहाल तो हाँ आनंद तो है ही है। कहा नहीं, मुझे झूठ मत बोलना, आप सही बताओ कि तुम्हें आनंद है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भैया मैं आनंद की खोज में निकला हूँ, मैं भी जो है फेलो ट्रैवलर्स हूँ आपकी तरह, लेकिन मुझे आशा है कि आनंद जरूर मिल जाएगा। अगर नहीं इस जीवन में मिलता है तो उस जीवन में मिल जाएगा। वो ऐसे लोग कुछ थे जो स्वर्ग और नरक में भरोसा करते थे कि चलो इस जीवन में अगर तपस्या करेंगे तो अगर इस जीवन में आनंद नहीं मिल पाया तो ऊपर स्वर्ग में मज़ा करेंगे, वहाँ बड़ी मज़ा है, वहाँ कल्प वृक्ष हैं, जो भी कल्पना करेंगे सब मिल जाएगा। तो ऐसे आदमी थे। तो उनसे पूछता और फिर जो है गांव गांव का वो चक्कर लगाने लगा और बड़ा निराश हो गया था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक दिन शाम को एक गांव से गुजर रहा था, उसने देखा कि झाड़ के नीचे जंगल में एक आदमी बैठा हुआ है, उसके चेहरे पर सुबह जैसी रौनक है। उस जगह का एटमॉस्फियर जो है एकदम स्ट्रेंज है, विचित्र है। उस आदमी के चेहरे पर ऐसी आभा है,
उसने सोचा इसको जरूर आनंद का कुछ अनुभव हुआ होगा, इसको आनंद का जरूर कुछ अता पता है। वो घोड़े से उतरा और धन की थैली उस फकीर के चरणों में पटक दी और कहा, महाराज मुझे आनंद चाहिए, मैं पूरे जीवन आनंद की खोज करता रहा, भटकता रहा, मुझे आज तक आनंद नहीं मिला है। उस फकीर ने कहा, तुम्हें कभी थोड़ा बहुत स्वाद आया हो? कहा, नहीं आया। थोड़ी बहुत झलक मिली हो? कहा, नहीं मिली। और इस आदमी ने कहा, महाराज बिना मतलब में व्यर्थ के प्रश्नों में उलझ कर समय नष्ट मत करें, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं बहुत बेचैन हो गया हूँ। आप आनंद की बात बताइए, हमें कैसे मिलेगा, कहाँ उपलब्ध होगा, क्या करना होगा, मुझे ये सब बताइए। उस आदमी की बात जो समाप्त हुई, वो फकीर वो धन की थैली उठाकर भाग पड़ा और गांव के गली गली में भागने लगा। गली कूचे सब उसके परिचित थे, भागने लगा, गली गली कूचे कूचे चक्कर लगाने लगा। ये आदमी पीछे पीछे दौड़ रहा था, खूब चिल्ला रहा था, खूब छाती पीट रहा था, हाय मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो बिल्कुल नष्ट हो गया, मेरा तो सारा धन चला गया, मेरे जीवन की सारी संपदा नष्ट हो गई, इसी के दम पर तो मैं जीवित था, अब जीवन में क्या मेरे क्या होगा, इसी के सहारे मैं आनंद की खोज कर रहा था, मुझे बचाओ, मुझे कोई बचाओ, कोई उसे पकड़ो, मेरा धन वापस दिलवाओ। और ये हाय तौबा, अब खूब चिल्ला रहा था। फकीर दौड़ता दौड़ता गली कूचे दौड़ता 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 और आकर उसी झाड़ के पास जहाँ पर से थैली उठाई थी वहीं पटक दिया और झाड़ में जहाँ पर बैठा था उसी स्थान पर बैठ गया। ये आदमी पीछे से दौड़ता हुआ पहुंचा और पीछे से गांव वाले भी सारे थे। ये तो दौड़ कर पहुंचा, इसने अपने थैली देखी और तुरंत थैली को उठाया और अपने सीने से लगा दिया और कहा, हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उस फकीर ने पूछा, कुछ मिला, कुछ आनंद का अनुभव हुआ? कहा, तुम कहते हो कुछ? अरे बहुत मिला, बहुत, मैंने पूरे जीवन में इतना आनंद कभी पाया ही नहीं। उस फकीर ने कहा, पाने के पहले खोना जरूरी है। किसी भी चीज को पाने के पहले उसका खोना जरूरी है। मुक्ति के लिए बंधन जरूरी है और प्रकाश के लिए अंधकार जरूरी है और स्वास्थ्य का अनुभव करने के लिए बीमार होना भी एक आवश्यक प्रक्रिया है। जीवन का यही सत्य है, जीवन का यही तथ्य है